दोस्तों मैं उस निशान और आप देख रहे हैं न्यूज़ वाला। देश में CAA लागू हो गया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसके बाद पूरे देश में, ख़ास उत्तर भारत में, दिल्ली में पुलिस हाई अलर्ट पे है। पुलिस पूरी तरीके से गश्त पे है। पुलिस ने शाहीन बाग को छावनी में तब्दील कर दिया है। जबकि अमित शाह जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कानून है CAA, जिससे नागरिकता दी जाएगी और लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी इतनी पुलिस की क्या जरूरत पड़ी जब इतना अच्छा कानून है। बल्कि देश में तो मिठाइयाँ बंटनी चाहिए थी, इतना अच्छा कानून था, मगर पुलिस लगाने की इतनी ज़रूरत क्या पड़ गई अचानक से, PSC बल लगाने की ज़रूरत क्या पड़ गई। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कोई खला रह गई इस कानून बनाने में, शायद। ये मेरा अपना मानना है। भाई गवर्नमेंट क्या समझती है वो गवर्नमेंट की अपनी फ़िक्र है। तो अब यहाँ पे देखना ये है कि CAA के बाद किसको किसको फ़ायदा होता है। फ़िलहाल जो CAA में दर्ज है, जो अमेंडमेंट किया गया, तो इसमें तो साफ यही है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आए तमाम गैर मुस्लिमों को, जिसमें पारसी हैं, जैनिस्ट हैं, बौद्धिस्ट हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इन सभी को देश की नागरिकता दी जाएगी जो शरणार्थी हैं, काफ़ी वक्त से हिंदुस्तान में पड़े हुए हैं। जबकि हिंदुस्तान की अपनी आबादी इस वक्त 140 करोड़ के आसपास है और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। उस वक्त में अब नागरिकता देना देश की एक बड़ा मसला है। कई सौ या कई सौ के बाद कई हज़ार, या कई हज़ार के बाद कई लाख, या कई लाख के बाद कई करोड़ लोग आवेदन कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि बाहर से आए हुए हैं शरणार्थी, एक वक्त से इंतज़ार कर रहे थे। और अब तो ऑनलाइन इसके लिए पोर्टल भी तैयार किया गया है कि ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। अब लोग आवेदन करेंगे, भारत की नागरिकता लेंगे। जबकि भारत का हाल हमारा पहले से यही है कि हम बेरोज़गार टहल रहे हैं, हमारे पास रोज़गार नहीं है। रोज़गार के लिए हमें इजराइल जाना पड़ रहा है, बाहर दुबई जाना पड़ रहा है। तो ऐसे वक्त में जबकि BJP 2024 इलेक्शन की तैयारी कर रही है और विपक्ष का ही कहना है कि इनके पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है बेरोज़गारी छुपाने के लिए, किसान आंदोलन को छुपाने के लिए, इन्होंने एक पॉलिटिकल स्टंट खेला है कि इस वक्त पे CAA ले आए हैं ताकि कुछ परसेंटेज जो उनकी है हिंदुओं की, हिंदू जमात की, उसको वो आकर्षित कर सकें, उसको खुश कर सकें। और वो पुरानी मिसाल है कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर सकें। मुझे नहीं पता चूड़ी कहाँ पे टाइट हो रही, कहाँ नहीं। फ़िलहाल लोगों को लग रहा है चूड़ी टाइट हो रही है और ये एक वोट लेने का स्टंट है, वोट बैंक बनाने का स्टंट है, ऐसा विपक्ष का कहना है, खासकर कांग्रेस का। अब जान लेते हैं कि इससे फ़ायदे नुकसान क्या हैं। तो फ़ायदे यही हैं कि जो भारत से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से गैर मुस्लिम आए हैं, यानी मुस्लिम नहीं हैं, मुसलमानों को छोड़ के कोई भी आया है, उसको तो भारत की नागरिकता दी जाएगी। नुकसान ये है कि मुसलमान जो NRC में बाहर होंगे, सपोज़ NRC आती है, तो NRC में वो साबित नहीं कर पाते कि हम भारत के नागरिक हैं, सपोज़, क्योंकि किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं, किसी घर जल गया या कहीं दंगा हो गया, घर जला दिया गया, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, या बहुत पिछड़े गांव से कोई रहने वाला है जो बहुत पिछड़े गांव में है, जहां पे कागजात के बड़े मामला हल्के रहते हैं, ऐसे गांव हैं, बंजर गांव। तो क्या होगा वहां पे, अगर कोई अपनी नागरिकता मुसलमान साबित नहीं कर सकेगा तो उसके लिए ख़तरा बढ़ जाएगा कि वो शरणार्थी ही बना रहेगा या फिर डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाए। पॉसिबिलिटी है ऐसी। फ़िलहाल तो गवर्नमेंट तो कह रही है कि हमारे पास डिटेंशन कैंप है ही नहीं, मगर अब NRC होगी और कोई मुसलमान जो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएगा तो उसके पास CAA का ऑप्शन बंद हो जाएगा, यानी वो CAA के तहत अब नागरिकता नहीं ले सकता है, क्योंकि इसके तहत सिर्फ हिंदू गैर मुस्लिम ही ले सकते हैं, यानी हिंदू, जैनिस्ट, पारसी और ईसाई, हिंदू, सिख, ये लोग ही नागरिकता ले सकते हैं। मुसलमान को नागरिकता नहीं दी जाएगी अगर वो NRC में बाहर होता है। उसको जो है पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी माना जाएगा और उसको घुसपैठिया साबित किया जाएगा कि घुसपैठिया है। ये एक अहम मुद्दा है और बहुत संजीदा मसला है ये, कि अगर बड़ी तादाद में, जब आसाम में अभी NRC हुई तो लगभग 12 लाख हिंदू और 5 लाख के आसपास मुसलमान, और टोटल जो वहाँ की आबादी थी वहाँ की, उसमें से 19 लाख लोग NRC में बाहर किए गए कि देश में घुसपैठिए हैं, बाहर से आए हैं। अब CAA के तहत जो दूसरे लोग हैं उनको तो वहाँ पे नागरिकता का काम हो जाएगा, मगर मुसलमानों के लिए नागरिकता के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब आने वाले वक्तों में देखना है कि NRC कब लागू करती है गवर्नमेंट, और NRC के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी उनकी, क्योंकि अभी तक की ये साफ़ नहीं हो पाया है कि क्या क्या चीज़ें NRC में आपकी नागरिकता को साबित करेंगी। क्या वो पासपोर्ट हो सकता है, क्या वो आधार कार्ड हो सकता है, क्या वो यूनिवर्सिटी की कोई या कॉलेज की कोई डिग्री हो सकती है, या कोई अलग से कोई कार्ड बनवाना पड़ेगा। फ़िलहाल लोग जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में लगे हुए हैं, कसीर तादाद में, बड़ी तादाद में लोग जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं कि काश वो देश से बाहर ना किए जाएं। अचानक से ऐसा चला है, जबकि देश में 1988 से ही जन्म प्रमाण पत्र बनने का मामला सामने आया था कि 1988 जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाते थे।
मगर अब तो लोग 1970 1950 के लोग भी जन्म प्रमाण पत्र के लाइन में लगे हुए हैं। तो ये अपने आप में भी अजीब मामला है। खैर, अपने अपने कागजात तैयार रखें, क्योंकि हो सकता है कभी एनआरसी भी आ जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। और न्यूज़ वाला का अगर न्यूज़ पसंद है तो उसको चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।